अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान जा एक बार फिर आपके साथ। आज एक नहायत अहम और बर्निंग टॉपिक पे बात करूँगा। वो ये कि डेंटिस्ट के पास अगर इलाज में इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट्स या औज़ार सही तरीके से साफ़ ना हों तो उनसे क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें ताकि मेरा पैगाम और आपके लिए दांतों की बेहतरी के जो आपके पैगामात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। ये बात बड़ी बर्निंग है और बड़ी अहम है कि अगर दांतों के इलाज में इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट्स या औज़ार अगर साफ़ ना हों तो उनसे बहुत सी और बीमारियां जन्म ले सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर डेंटिस्ट औज़ार अपने गंदे यूज़ करता है, जो कि क्वालिफाइड डेंटिस्ट आमतौर पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को साफ़ ही रखते हैं, आमतौर पे ऐसी बातें क्वैक्स के हाथों ही सामने देखने में आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से साफ़ ना हो तो उनसे कौन-कौन सी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ सकती हैं, दूसरे नंबर पे वायरल इन्फेक्शंस आ सकती हैं, तीसरे नंबर पे फंगल इन्फेक्शंस आ सकती हैं। इनमें से जो सबसे ख़तरनाक हैं वो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ेज़ हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट गंदे होंगे तो बैक्टीरियल में सेप्टिसीमिया यानी कि जिसमें पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाती है, वो होने का बहुत ख़तरा होता है। दूसरे नंबर पे दांतों के साथ एब्सेस या कलेक्शन ऑफ पस हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है जो कि दांतों के साथ साथ जबड़े की हड्डी को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। अब अगर हम वायरल डिजीज़ पे आते हैं तो उसमें सबसे ख़तरनाक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एड्स हैं। ये वो बीमारियां हैं जिनके वक़्त पे इनका पता नहीं चलता और जब पता चलता तो स्टेज यहाँ तक आ चुकी होती है कि दवाइयाँ और सर्जरीज़ के बगैर आराम नहीं आता और बाज़ औक़ात डेथ की तरफ बात चली जाती है। तीसरे नंबर पे आती है फंगल डिजीज़। अब बात यह है कि अब कैसे पता चले कि ये इंस्ट्रूमेंट साफ़ हैं कि नहीं है। इसका हल ये है कि आप जब डेंटिस्ट के पास जाएँ तो उनसे पूछें जी कि डॉक्टर साहब आप इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज़ कैसे करते हैं। ऑटोक्लेव नाम की एक मशीन है जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट साफ़ होते हैं। हर क्लिनिक पे ऑटोक्लेव होती है और जितने भी क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं उनमें से कोई भी डेंटिस्ट सोच भी नहीं सकता कि वो स्टरलाइज़र के बगैर या ऑटोक्लेव के बगैर इंस्ट्रूमेंट से मरीज़ों को देखे। इसका एक और हल ये है कि आप इंटरनेट पे सर्च करें किसी ऐसे डेंटिस्ट का जिनकी रिप्यूट अच्छी हो, जिनके रिव्यूज़ में लिखा हो कि इनके इन डेंटिस्ट के क्लिनिक पे सफाई, हाइजीन और इंस्ट्रूमेंट की सफाई बिल्कुल गारंटेड है। अगर इंस्ट्रूमेंट साफ़ ना हो तो उसमें से मज़ीद और कई पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक मरीज़ के ऊपर इंस्ट्रूमेंट अगर गंदे इस्तेमाल हुए हैं और वही अगर बिल्कुल साफ़ किए बगैर, अच्छी तरह साफ़ किए बगैर, इंटरनेशनल क्राइटेरियाज़ को फॉलो करने के बगैर अगर वो अगले किसी मरीज़ के मुँह में इस्तेमाल कर देंगे तो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को बीमारी लग सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो डेंटल क्लिनिक पे काम करने वाले हैं, डेंटिस्ट या उनके असिस्टेंट्स हैं, हमें भी ये इंस्ट्रूमेंट चुभते रहते हैं, इवन ग्लव्स भी पहने हुए हों, तो इंस्ट्रूमेंट जो नोकदार हैं या शार्प इंस्ट्रूमेंट हमें चुभते रहते हैं। तो वो ऐसे गंदे इंस्ट्रूमेंट से हम डेंटिस्ट को और हमारे स्टाफ को भी खतरा हो सकता है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि कम्युनिटी में या उस माहौल में इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा खतरा होता है अगर इंस्ट्रूमेंट साफ़ ना हो। अगर हम बात को समराइज़ करें तो उसका ये नतीजा ये निकलता है कि आप किसी भी डेंटल क्लिनिक पे जाने से पहले वहाँ पे स्टरलाइजेशन और ऑटोक्लेव का मौजूदगी को यकीनी बनाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।